इन दिनों बकरा ईद को लेकर के राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चाएं चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जगह जगह पे प्रदर्शन भी किया जा रहा है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है कि बकरा जो है खुले स्थान पे उनकी बलि न दी जाए। और इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे जी से और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जब बकरा ईद आती है तभी इस तरह की राजनीति होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार से किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को तकलीफ ना होने पाए। हम ही लोग होली दिवाली मनाते हैं, हम ही लोग तीज त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे दही हंडी मनाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। वैसे अगर मुसलमान का ये बहुत बड़ा त्यौहार है बकरीद, जिसमें वो अपने बहुत प्रिय बकरे को कुर्बान करते हैं, तो बिल्कुल करें, अपने घरों में करें, अपने कहीं उनका गांव है उस गांव में करें, कहीं अपने खेतों में करें, बिल्कुल करें। लेकिन खुलेआम करना, सड़क पर करना, या आजकल मुंबई जैसे शहरों में लोग सोसाइटियों में रहते हैं, अब एक सोसाइटी में 500 घर हैं तो हो सकता है 300 घर मुसलमान हो तो 200 हिंदू हो, तो उनके सामने ले जाकर उनको सामने करना। तो आपको पता है कि इस समय पूरे भारत में हिंदुओं का सबसे बड़ा महीना है, वो है अधिक मास, जिसमें विष्णु भगवान की आराधना करना सिखाया जाता है, शंकर भगवान की पूजा सिखाई जाती है। इस समय आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन चल रहे हैं देश में। तो ऐसे में अगर कोई बकरे को काट रहा है हिंदू भाई बहनों के सामने और वो नहीं खाते हैं, वो सात्विक हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वेजिटेरियन है, तो उनको भावना तकलीफ में आती है, इसके लिए नहीं करना चाहिए। तो यही हमारी भी है, बट इसको बैठ के शांति से कानून के रूप में लाकर कुछ इसके गाइडलाइन बनाकर इसको कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एकाएक पहुंचकर और ऐसा माहौल बना देती है कि वो बहुत बड़ा हिंदूवादी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो इतनी बड़ी हिंदूवादी होती तो आज भी हमारे इस देश में हिंदू ही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, हिंदू ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है। तो हमें लगता है कि ये जो डीजल पेट्रोल गैस की किल्लत है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा वो करके एक सिंपैथी लूटना चाहते हैं हिंदुओं के बीच में जाके, जबकि हिंदू समाज तो बहुत सहिष्णु उदार है। वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि जो भी अपना धर्म मनाए उसके धर्म से हमें तकलीफ न पहुँचे। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन चाहे किरीट सोमैया हों, चाहे अभी और भी बहुत सारे उनके नेता घूम घूम के ये दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शायद खुद नॉनवेज खाते हैं लोग चोरी छुपे। इनके बहुत सारे नेता तो कहते हैं कि हम बीफ भी खाते हैं, बहुत सारे किरण रिजिजू तो टीवी पे कह चुके हैं। तो इनकी बातों का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं रह गया है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, एक हिंदू होने के नाते मैं भी यही मांग कहूँगा कि जो मुसलमान भाई बहन अपना त्यौहार मना रहे हैं वो शांति से मनाएं। वो दिखावा क्यों करते हैं, रोड पर काटना, सड़क पर काटना, उससे क्या लाभ होने वाला है? बकरे को तो मरना तय है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? उस बकरे को तो बकरीद पे लोग काट ही डालेंगे, लेकिन उसके भी एक तरीका होता है। वार्ड ऑफिस के जो वार्ड ऑफिसर होते हैं वो परमिशन लेते हैं, लोग जाते हैं वहाँ से परमिशन लेते हैं। आपको नहीं लगता कि परमिशन लेने के पहले अधिकारियों को वह जगह जाके देखनी चाहिए, उसके बाद उसको? मैं उसी पे आ रहा हूँ हरीश जी की जो अधिकारी इसका परमिशन देते हैं, वो परमिशन देने से पहले क्या सोए रहते हैं? क्या उनको नहीं समझ में आता कि अगर कोई सोसाइटी है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो क्या उनके ऊपर क्या बीतेगी? इसका भी एक तरीका होता है। पहले, आज से बहुत साल पहले जब आबादियां कम होती थी, शहरीकरण कम हुआ था, तब सब चल जाता था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत फोटो खींच के, वीडियो खींच के लोग अपलोड कर देते हैं। तो समाज में तनाव न पैदा हो, इसके लिए पुलिस और अधिकारी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। वही अगर पहले इसकी सूझबूझ करें, और सोसाइटियों के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो भी अगर शुरू में जाके पुलिस को बता दें कि भाई इस बिल्डिंग में इतनी बकरे आ गए हैं, अब क्या किया जाएगा इनका, तो तुरंत उसकी देखभाल हो। जब सामने अब एक दिन बाद त्यौहार है तब तुम अफरा तफरी करोगे, तो इसमें मुसलमान भी डिस्टर्ब हो जा रहा है और हिंदू भी डिस्टर्ब हो जा रहा है। मीरा रोड की बात की जाए तो मीरा रोड में आपने देखा कि कल और आज भी वहां पर पूरा कोई बकरा काट रहा है तो कोई वहां पर कुछ दूसरे जानवर ले जा करके रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो वही कहना चाहेंगे कि दोनों तरफ को भगवान सद्बुद्धि दे। मुसलमानों को ये सद्बुद्धि दे कि तुम लोग शांति से अपना त्यौहार मनाओ, और हिंदू भाई बहनों को कि भाई अगर आप वराह, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनको आप लेके दौड़ रहे हो काटने के लिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज कलंकित नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में वराह को, गाय को हम भगवान जैसा पूजते हैं। इस्लाम में बकरों को क्या क्या काटते हैं पता नहीं, उनका एक अलग सिस्टम है। तो हम यही चाहते हैं कि प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, वरना सब कुछ खराब हो जाता है। AIMIM के नेता कहते हैं कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, इस तरह की बयानबाजी आती है। MIM के जो नेता हैं ये खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है।
एक कहता है किसी के बाप से नहीं डरना, दूसरा कह रहा है किसी के दादा से नहीं डरना। तो ये बाप और दादाओं के चक्कर में इस देश को लोग डुबा रहे हैं। दोनों को नफरत भूलकर प्यार की बात करनी चाहिए, लेकिन मुश्किल है। बीजेपी से भी बहुत कम उम्मीद है और एमआईएम तो पूछो मत, वो तो हैदराबाद से आके जहर उगलती है। तो हमें लगता है कि बकरा तो कल तक कट के बट भी जाएगा, बकरे की तो बिरयानी बट जाएगी, लेकिन हमारी इंसानियत को मत काटो, उसकी बिरयानी मत करो। शिवसेना यूबीटी का क्या रुख है? शिवसेना यूबीटी का एक ही रुख है कि मोहब्बत बनी रहे। संसार में जो हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है कि सभी के लिए काम करो, जो भी भारत का नागरिक है, जो भारत का देशभक्त है, उसके लिए सेवा करो, यही हमारी है। अब इसमें बकरा और बिल्लियां और इन सबको ला के क्या फायदा होने वाला है? तो आपने देखा कि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता ने किस तरह से अपने बयान दिए और इनका कहना है कि भाईचारा बना रहना चाहिए। और रही बात की बकरे की जो काटने की हो रही है, वह सड़कों पे और ऐसी जगह न काटे जाए जिसके कारण जो है लोगों को परेशानी हो। आन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।